जिसमें आपने कहा कि धर्म नगरी में सुनील नींबूवाला आपका पुराना मित्र है, उसकी मोटरसाइकिल पे बैठ के आप घूमते हुए दिखाई दिए। सारा शहर जानता है कि सुनील खुर्दे वाला है, नींबू वाला नहीं है। अवैध शराब का धंधा करता है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवार नवीन जिंदल ने बीते दिन अपने सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट पर थानेसर नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 29 से पार्षद का चुनाव लड़ चुके सुनील राजपाल के साथ उनकी मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हुए अपनी वर्ष 2004 और 2024 की 2 फोटो शेयर की थी। यहाँ आपको बता दें कि सुनील राजपाल वर्ष 2004 में थानेसर शहर की पुरानी सब्जी मंडी के सामने स्थित हनुमान मंदिर के बाहर नींबू पानी की रेडी लगाया करते थे। जब 2004 में चुनाव प्रचार के दौरान नवीन जिंदल हनुमान मंदिर में आए तो बाहर निकलते समय उन्होंने सुनील राजपाल की रेडी के पास पट्टे पर बैठकर उनके साथ काफी देर बातचीत भी की और उनके हाथों से नींबू पानी भी पिया था। उसी दिन से सुनील राजपाल नवीन जिंदल के फैन हो गए और उनके चुनाव प्रचार में पूरी शिद्दत के साथ जुटकर उनके दोस्तों में भी शुमार हो गए। उस दौरान उन्होंने नवीन जिंदल को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर प्रचार प्रसार किया था। इत्तेफाक से अब वर्ष 2024 के चुनाव प्रचार में भी 20 साल बाद एक बार फिर उन्हें नवीन जिंदल को अपनी मोटरसाइकिल के पीछे बिठाने का मौका मिला। नवीन जिंदल ने अपने फेसबुक अकाउंट पर सुनील राजपाल को सुनील नींबूवाला के नाम से संबोधित कर इन 2 फोटो को शेयर किया। कल रविवार को इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता ने इसी सुनील नींबूवाला पर गंभीर आरोप लगाते हुए नवीन जिंदल पर कई सवाल खड़े किए। आज सुशील गुप्ता द्वारा सुनील पर लगाए गए आरोपों के जवाब में सुनील और उनके साथ वरिष्ठ भाजपा नेता कृष्ण बजाज ने न केवल सुशील गुप्ता के आरोपों को निराधार बताया बल्कि उन्हें लोकसभा चुनाव मैदान छोड़ने की नसीहत भी दे डाली। आइए पहले आपको सुनवाते हैं कि डॉक्टर सुशील गुप्ता ने सुनील को लेकर क्या कहा था। जिंदल साहब को एक बात बताना चाहता हूं। परसों आपने एक ट्वीट किया जिसमें आपने कहा कि धर्म नगरी में सुनील नींबूवाला आपका पुराना मित्र है, उसकी मोटरसाइकिल पे बैठ के आप घूमते हुए दिखाई दिए। सारा शहर जानता है कि सुनील खुर्दे वाला है, नींबू वाला नहीं है। अवैध शराब का धंधा करता है, शराब के अड्डे अवैध अड्डे वाला है। सरकार बीजेपी की है। कुरुक्षेत्र के थाने में, पुलिस में, चौकियों में जाके इसके विषय में पता कर लो। कई बार चौकियों में इनके खिलाफ, सुनील के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हुए। तो आप इस संस्कारी भाजपा का झंडा उठा के इस नशे वाला की मोटरसाइकिल पे बैठ के इस लोकसभा के जवान को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या आप ये संदेश देना चाहते हैं कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग, नशे के कारोबार में लोग आपके चेले चपटे हैं? आगे भी उनको खुला संरक्षण मिलेगा नशा बेचने के लिए? ये मेरा सवाल है। अब सुनिए सुनील और वरिष्ठ भाजपा नेता कृष्ण बजाज ने सुशील गुप्ता के आरोपों को लेकर क्या कहा। जी सुनील जी, प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, क्या विषय? पहले तो मैं अपनी कुछ बात रखूं। मैं आप सभी का, मीडिया का सभी का धन्यवाद करता हूं। आप मेरे एक बुलावे पर आए, मैं आपका तहे दिल से आभारी। विषय क्या है? विषय कल इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं सुशील गुप्ता जी, उन्होंने मेरे बारे में बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे समझे कुछ अपशब्द बोले हैं। उसके बारे में मैंने आप सबको बुलाया है ताकि मैं अपनी बात रख सकूं। क्या कहेंगे? गुप्ता ने आप पर टिप्पणी करी है आपकी और नवीन, वो तो मैं अभी आपको जवाब दूंगा। सिर्फ उससे पहले मैं 2 मिनट लूंगा। 2003 में मैंने राजनीति में कदम रखा, सफर शुरू किया, चला। एक गरीब परिवार से हूं मैं, कोई इतना मेरा इनकम का भी साधन नहीं है। तो 2003 में शुरू किया मैंने। 2004 में नवीन जिंदल जी हमारे लोकसभा के प्रत्याशी बने कुरुक्षेत्र से। तो मेरी मुलाकात नवीन जी से हुई। नवीन जी से जैसे मुलाकात हुई, मैं उनके विचारों से प्रभावित हुआ और उनके साथ
उनके चुनाव में जुड़ गया। नवीन जिंदल जी चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद धीरे धीरे मेरा प्यार इतना बढ़ गया कि वो एक दोस्ती का रूप ले लिया। आज वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं। और उसके बाद 2010 में मैंने अपना पार्षद का चुनाव लड़ा। सिर्फ मेरे वार्ड वाले मुझे अपना बेटा, भाई सब मुझे दिल से प्यार करते हैं, मैं भी उनसे दिल से प्यार करता हूँ। उन्होंने एक पानी के दम पर मुझे इतना मान सम्मान दिया, प्यार दिया कि जीतने वाले की इतनी चर्चा नहीं हुई, मेरी हार की चर्चा दूर दूर तक हुई कि जीता तो वही है। फिर उसके बाद 2016 में मैंने चुनाव लड़ा तो मेरे वार्ड वालों ने फिर पानी के दम पर मुझे सेकंड नंबर पे लिया। उस टाइम टोटल वार्ड 31 थे। अगर मैं सेकंड नंबर पे आया, 31 पार्षद बने, तो सेकंड पे जो आए 62 में तो मैं भी आया थानेसर में। अगर 31 जीते तो 31 हारे, 62 में हूं मैं। जो 62 में एक व्यक्ति थानेसर के अंदर है, उसके बारे में सुशील गुप्ता जी बिना जानकारी के अगर कुछ गलत बोलते हैं तो मैं नहीं समझता कि वो MP का इलेक्शन लड़ रहे हैं कि उनको लड़ना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ खुर्दे चलते हैं। मेरे पहले तो मैं उनको बोल दूं कि मेरा एक भी खुर्दा नहीं। उन्होंने तो खुर्दे गए, मेरा एक भी खुर्दा नहीं। और अगर मेरा खुर्दा होता, मैं नवीन जिंदल जी से इतना प्यार करता हूँ, उनको मोटरसाइकिल पे तो क्या, उनके साथ फोटो भी ना खिंचवाता। उनका चुनाव जीतना है, उनका चुनाव रोड़ना नहीं है। मामले अगर मेरे खिलाफ दर्ज है तो ले आए निकाल के कहीं से। अगर कोई मेरे पे मामला चल रहा है, किसी में मेरे को सजा हुई है, तो निकाल ले खाका। जिन्होंने उसको बताया, उनको बताया है, SP ऑफिस है, यहाँ थाना है, जाके मेरी देख ले कितने थानों में फोटो लगी हुई है। आपकी प्रतिष्ठा पे देखिए, अभी मैं नवीन जिंदल जी से सलाह करूंगा। बाकी चुनाव आयोग को चिट्ठी तो जरूर लिखूंगा, और अगर कुछ मानहानि का बनता होगा तो एक बार गुप्ता जी अगर सार्वजनिक तौर से अपनी बात का मान लेते हैं, भैया कोई प्रूफ दे दे मेरे को, मेरे खुर्दे हैं, नहीं तो अपनी बात का खंडन कर ले, माफी मांग ले, उससे उनसे मेरी क्या लड़ाई है। अब मुझे नहीं पता, गुप्ता जी बारी कैंडिडेट है, उनको मेरे बारे में क्या पता। थनेसर के हल्के के बारे में थनेसर के लोग जानते। अगर थनेसर में उन्होंने कोई थनेसर के बारे में बयान देना था, लोकल नेता बहुत जुड़े हुए हैं उनके साथ बातचीत करते, पूछते, हाँ भी ये बात सही है नहीं है। खुर्दे की बात जो उन्होंने कही है, मेरे शराब के धंधे हैं, अवैध शराब बेचता हूं मैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि उनको शर्म आनी चाहिए कि वो एक सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। इतनी छोटी बात उनको नहीं करनी चाहिए। सुनील जी कहीं मानसिक परेशानी करते खबर जारी हुई है, थोड़ा तो होता ही है, महसूस होता है, पर ये जो उन्होंने मेरे को पॉपुलर किया है, ये मैं हो नहीं सकता था। ये मेरे लिए, मैं कहता हूँ दोबारा 1 2 बार 4 बार 6 बार और गुप्ता जी ऐसी वीडियो डाले मेरे बारे में, तो समाज में पता लगना चाहिए हाँ भी गुप्ता जी की सोच क्या है। एक गरीब आदमी के ऊपर लांछन लगाना और झूठा आरोप लगाना, तो अगर ये पहली बात तो ये सांसद बनते नहीं, बड़ी बुरी तरह हारेंगे। और अगर बन गए, एक गरीब आदमी को ये पहले टॉर्चर कर रहे हैं, तो बाद में गरीब के लिए क्या करेंगे। तो ये राजनीति के चुनाव की लड़ाई नहीं है, तो ये राजनीति का खेल गरीब आदमी किस तरह क्या लगता है क्या होगा। ये ना बड़ा गलत हुआ है। जिस तरह की ये बात जिसके ऊपर लाछन लगाया गया वो ठीक नहीं है। लोकसभा के अंदर मेरे हिसाब से कम 18 लाख वोट होंगे। एक छोटा सा कार्यकर्ता या छोटा सा नवीन जिंदल का साथी, इसको किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं। अगर वो उसने मोटरसाइकिल के ऊपर उसके पीछे बैठ गया तो किसी को क्या दिक्कत। और फिर उसने ये कहा, भाई ये खुदे, मैं एक बात डंके की चोट पे कह सकता हूँ, ये बच्चा जो है किसी के सुख दुख में जाकर खड़ा हो सकता है, किसी के लिए अपना खून बहा सकता है, परंतु कभी इसने कोई गलत कार्य नहीं किया। और एक और सुनो, कभी जिंदगी के अंदर इसने कोई बचपन में हर एक से गलती हो सकती है, वो कभी की हो वो मैं कह नहीं सकता।
और पंचायती आदमी हो, कभी चौकी थाने गए नहीं, पास नहीं कभी? ऐसी कभी नहीं हुई। ये तो मतलब लोगों को लेके मेरे पास आता है भाई विधान इनका साहब, ये आप खुद कई चुनाव लड़ चुके हैं, लड़वा भी चुके हैं, कुरुक्षेत्र की राजनीति में 5 दशकों से लगातार सक्रिय हैं, एडवोकेट भी हैं। तो क्या लगता है कि इन चुनावों में इस प्रकार की बयानबाजी जो है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है भाई यहाँ पर इस तरह की चर्चा हो जाए और एक लोकसभा का जो चुनाव लड़ रहा हो वो एक चर्चा कर जाए। सुशील गुप्ता जी ने इसके बारे में बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था। कहाँ सुशील गुप्ता और कहाँ ये इसके कानूनी रूप से आप क्या समझते हैं, बनानी चाहिए? कानूनी रूप से तो बनता है, बाकी इसका मर्जी है, जैसे करे वैसे करे। नहीं, मेरे सुनते मेरे छोटे भाई की तरह है। मैं तो हर दुख सुख में शहर के हर उसके साथ खड़ा हूँ। आपको महसूस हुआ घर तो नहीं, मुझे तो ये महसूस हुआ, रात मैंने खबर देखी तो मुझे बड़ी फील हुआ। मैंने इसको उसी वक्त मैंने फोन किया पहले, मैंने ये क्या रहा तेरे बारे में। आगे से चुनाव चलेंगे तो लक्षण का हो प्रत्यारोप का दो तो और बढ़ेगा, अच्छा है। नहीं सुनते नहीं, वो गलत लोग करेंगे। अब इस लड़के ने भी आपको यहाँ कोई फालतू बात तो नहीं कही, आप बदला दो। उसने वही बात की जो जायज थी और अपना पक्ष तो ये आपको देगा ही देगा। या मैंने आपको कोई ऐसी बात की हो भी किसी को उससे दिक्कत आए। ये तो यहाँ जो लोकल पॉलिटिशियंस है उनको चाहिए था भाई ये बच्चा ठीक है, इसके बारे में ये गलत आपको गुमराह करके